स्टार्ट करते हैं टेक न्यूज़ के एपिसोड नंबर 15। पिछले कुछ टाइम में वीडियोस थोड़े कम आ रहे थे क्योंकि बिजी बहुत चल रहा था। कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। एंड आज हमारे पास सारी बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ हैं। तो पहली न्यूज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे एयरटेल ने कंफर्म कर दिया कि जो 5G है ना, वो जैसी गवर्नमेंट अपने ऑप्शंस निकाल देगी 5G बैंड के, उसके बाद साथ ही साथ हम 5G ले आएंगे इंडिया में। तो वो मतलब इस मूव पे है कि जियो के 5G आने से पहले एयरटेल अपना 5G निकाल दे। एंड हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 5G के टेरिफ्स होंगे, मतलब जो प्राइसेस होंगे 5G के, वो 4G के सिमिलर ही होंगे। ज्यादा फर्क नहीं होगा 5G और 4G के प्लान्स में। तो ये अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास अब 5G फोन्स आ चुके हैं और नए फोन्स भी जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो भी ज्यादातर 5G हो रहे हैं। स्पीड देखी गई है ना 5G की, वो क्लोज टू 1 GB पर सेकंड थी। अब एक्चुअल में हमको डे टू डे यूजेज में कितनी स्पीड मिलती है वो तो बाद में पता चलेगा, बट ऐसा लग रहा है कि 5G इस साल आना स्टार्ट तो हो ही जाएगा। फिर अगली न्यूज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले किसी ने एक आईफोन के अंदर टाइप सी पोर्ट डाल दिया था और उस आईफोन को उन्होंने $86,000 का बेचा था, क्योंकि वो दुनिया का पहला टाइप सी वाला आईफोन था। और अब उस बंदे ने क्या किया, उसका उल्टा काम कर दिया। उसने एक एंड्रॉइड फोन में सैमसंग गैलेक्सी A51 में एक लाइटनिंग पोर्ट लगा दिया और ये दुनिया का पहला एंड्रॉइड फोन में लाइटनिंग पोर्ट बन गया है। लाइटनिंग पोर्ट जो आईफोन के अंदर होता है वो उसके अंदर लगा दिया। अब ये चीज जिसने किया वो एक्चुअल में एक इंजीनियर है और उसने खुद ही ये बताया कि ये कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं है कि एक लाइटनिंग पोर्ट को किसी एंड्रॉइड फोन में लगा देना किसी काम नहीं आएगा। पर ये करने का रीजन उसका ये था कि देखना कि इन चीजों में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये पोर्ट्स को इधर उधर करना जितना हमको सुनने में लगता है उतना आसान नहीं है। इन सब चीजों में बहुत अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, चिप्स लगी होती है उनके अंदर, तो उन सब चीजों को हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क है। अगर इजी होता है ये काम तो आज से कितने साल पहले हो चुका होता। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। एप्पल बहुत जल्दी अपने एक हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च कर सकता है। अभी तक अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते थे तो वो सॉफ्टवेयर की लेते थे, जैसे आप कोई iCloud का स्टोरेज प्लान ले लेते हो, या फिर आप कोई YouTube का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली, या फिर आपने एप्पल म्यूजिक ले लिया, और इन सब चीजों के लिए आपको पर मंथ कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती थी। अब ये सेम चीज एप्पल अपने हार्डवेयर में लेके आ रहा है। मतलब आप एक ब्रांड न्यू आईफोन खरीद पाओगे पर उसके सारे पैसे आपको एक बार में नहीं देने, आपको उसकी मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। या फिर आप कह सकते हो कि आपने रेंट पे आईफोन ले लिया, आपको पर मंथ उसका कुछ अमाउंट पे करनी होगी। तो इसका फायदा क्या है कि जैसे ही अगले साल नया आईफोन लॉन्च हुआ तो आपने अपना पुराना वापस करके नया आईफोन रेंट पे ले लिया। अब ये चीज एप्पल एक्चुअल में कर क्यों रहा है? देखो यार, सीधी सी बात है, पहले बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स आईफोन पे स्विच कर चुके हैं। अब एप्पल चाहता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो एप्पल पे स्विच कर जाए, मतलब उन सबके हाथ में एक आईफोन होना चाहिए। क्योंकि एक बार जो आईफोन पे स्विच कर लेता है वो दोबारा एंड्रॉइड पे मूव नहीं करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि आईफोन के बाद कोई दोबारा एंड्रॉइड यूज कर पाए। और वैसे भी अगर कोई इंसान एप्पल का कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा, उसको सिर्फ रेंट पे ले रहा है, तब भी सर्विसेज तो उसको एप्पल की यूज करनी पड़ेगी ना। अगर उसको स्टोरेज कम पड़ती है तो वो iCloud की सर्विस लेगा, म्यूजिक सुनना है तो एप्पल म्यूजिक लेगा, कोई एक्सेसरी लेनी है तब भी वो एप्पल की लेगा, अगर आईफोन लेगा तो साथ में एयरपॉड्स या एप्पल वॉच ऐसी भी कोई चीज ले सकता है इंसान। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट को रेंट पे देने से उनकी और भी बहुत सारी जगहों से इनकम जनरेट होगी। एंड मुझे तो लगता है कि अगर एप्पल ने एक बार ये चीज स्टार्ट कर दी तो बाकी एंड्रॉइड फोन्स मैन्युफैक्चरर्स भी ये सब स्टार्ट कर ही देंगे। आप बताओ वैसे आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, नीचे कमेंट करके बताना। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो गूगल अपनी सर्च में एक नया फीचर लेके आ रहा है। अब डॉक्टर्स को फाइंड कर पाओगे सर्च में से, साथ में वहीं से अपॉइंटमेंट भी बुक कर पाओगे। एंड इसके साथ उन्होंने और भी काफी सारी चीजें हेल्थ के रिलेटेड अनाउंस की है, जैसे कि जो रिमोट एरियाज होते हैं उसमें अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपके स्मार्टफोन ही स्टेटोस्कोप या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन इन सब चीजों का काम कर पाएंगे। तो सही है यार, ऐसी इनोवेशन गूगल ही सबसे पहले लेके आता है। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको पता होगा कि एप्पल कभी भी अपने फोन की जो बैटरी की कैपेसिटी है वो नहीं बताता होता, वो सिर्फ इतना बता देता है कि ये बैटरी इतने घंटे चलेगी या फिर इतना टाइम चलेगी। तो अब जो आईफोन SE लेटेस्ट आया ना, उसका टीयर डाउन हुआ तो पता चला कि इसके अंदर सिर्फ 2018 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही कम है। और लास्ट जो आईफोन SE 2 था उसके अंदर बैटरी थी 1800 mAh की। आजकल के फोन्स में जहाँ पे कम से कम 5000 mAh की बैटरी सब में आ रही है, तो ये सिर्फ 2000 mAh की बैटरी दे रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा कम है यार। वैसे तो इनकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी होती है क्योंकि जो इनके अंदर चिप होती है वो बहुत पावर एफिशिएंट होती है, बट स्टिल थोड़ी ज्यादा बैटरी होनी चाहिए थी। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे शायद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि रिसेंटली काफी सारे जो ईवीज होते हैं उनके अंदर आग लग रही है, चाहे वो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो गई या फिर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर आग लग रही है, क्योंकि बैटरीज हैं और वो फायर बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं। तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि एक काफी सीरियस इशू है और इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे एंड जो भी रिपोर्ट निकल के आएगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मैन्युफैक्चर के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती, उनको जल्दी होता है कि हम मार्केट में फटाफट प्रोडक्ट को ले आए, फिर चाहे वो परफॉर्म ढंग से करे या फिर ना करे, बस हमने बेचना है प्रोडक्ट। तो इसी के ऊपर अब एक्शन लिया जाएगा। आगे से अब इन कंपनीज को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे मोटो G22 जो कि एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है, ये अगले हफ्ते इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ मैं आपको। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा जो मेन होगा,
और पीछे क्वाड कैमरास होंगे, 5000 mAh की बैटरी होगी और IPS LCD डिस्प्ले होगी। रिफ्रेश रेट होगा 90 हर्ट्ज का। यूरोप में ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इंडिया में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए के अराउंड। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे GIF या गिफ या जिफ जो भी बोलते हैं, जिसको हम व्हाट्सएप में शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, इस GIF के जो इन्वेंटर थे स्टीफन विलहाइट, उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली कोविड-19 की वजह से। 74 ईयर्स के थे वो और उनके बारे में जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो ये है कि वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। और 1987 में उन्होंने GIF को इन्वेंट कर दिया था। मतलब ये जो चीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ये इतने साल पुरानी चीज़ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ दे के गए हैं हमको ये। मतलब हम एक मूविंग इमेज किसी को सेंड कर सकते हैं जिसका साइज सिर्फ कुछ केबीज में ही होता है। फिर अगली न्यूज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे iPhone 14 सीरीज के बारे में कुछ लीक्स हैं। जो iPhone 14 Pro होगा वो iPhone 13 Pro से थोड़ा सा टॉल होगा और से थोड़ा सा थिक होगा। एंड जो iPhone 14 Pro Max है वो iPhone 13 Pro Max से थोड़ा सा पतला होगा और थोड़ा सा छोटा भी होगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स वैसे काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स से हैं, तो हो सकता है ट्रू हो जाए। बाकी iPhone 14 सीरीज के और भी बहुत सारे लीक्स और रूमर्स वगैरह आए हुए हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना सकता हूँ, मुझे बता देना। फिर अगली न्यूज़ पे आते हैं जो कि एक काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। Google Pixel 6a हो सकता है लॉन्च हो जाए इस वाले Google I/O में, जो इवेंट होता है इनका हर साल। इस फोन के रिटेल बॉक्स की फोटो किसी वेबसाइट पे लीक हुई है और उसके हिसाब से जो इसका डिजाइन है ना वो बिल्कुल Pixel 6 जैसा ही होगा। बट मेन बात है कि ये बजट फोन होने वाला है, इसलिए काफी ज्यादा चांसेस है कि ये इंडिया में भी लॉन्च होगा। प्राइस देखते हैं वैसे क्या होता है, बाकी अगले महीने मई में हमको पता चल ही जाएगा। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे नथिंग ने अपना एक इवेंट रखा था रिसेंटली, आपको पता ही होगा, जिसके अंदर उन्होंने अपने फोन 1 के बारे में थोड़ा सा बताया। वैसे तो क्या ही बताया, नथिंग के इवेंट में हमको नथिंग ही पता चला, कुछ खास तो बताया नहीं। जो थोड़ी बहुत चीजें पता चली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके फोन का नाम होगा नथिंग फोन 1। फिर इस समर में लॉन्च होगा, मतलब कि जून जुलाई में लॉन्च हो सकता है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होगा नथिंग OS और इतना पक्का है कि ये काफी क्लीन और मिनिमल सा OS होगा, मतलब कि प्योर एंड्रॉइड की फील देगा आपको। एंड इस पूरे इवेंट में ना काल पेई ने, जो नथिंग के फाउंडर हैं, उन्होंने कम से कम 10 से 15 बार एप्पल का नाम लिया है। मतलब उन्होंने अपने नथिंग फोन 1 को सैमसंग या OnePlus या किसी और ब्रांड से नहीं कंपेयर किया, उन्होंने सीधा अपने फोन को एप्पल से कंपेयर किया है। एंड ये चीज बताई भी उन्होंने कि कैसे एप्पल का इकोसिस्टम इतना सीमलेस है कि आप एक डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। हम ये सेम चीज नथिंग में लेके आएंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। और उन्होंने एक और चीज कही है कि एप्पल की इकोसिस्टम में तो आपको एप्पल की डिवाइसेस को बाय करना पड़ता है और उनको आपस में यूज करना पड़ता है, पर हमारे जो नथिंग का इकोसिस्टम होगा उसमें जरूरी नहीं होगा कि अगर आपके पास नथिंग का फोन है तो आपको नथिंग का ही कोई ईयरफोन वगैरह लेने पड़ेंगे या नथिंग की वॉच लेनी पड़ेगी। आप किसी भी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को नथिंग के फोन के साथ बिल्कुल सीमलेस कनेक्ट कर पाओगे। और ये चीज बहुत मुश्किल है करनी, क्योंकि एप्पल के इकोसिस्टम के साथ कंपीट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनी ने ट्राई किया है, सैमसंग अपना इकोसिस्टम बनाने में लगी हुई है, OnePlus अपना इकोसिस्टम बनाने, गूगल ने भी बनाया है, पर इनमें से कोई भी कंपनी एप्पल के इकोसिस्टम को मैच नहीं कर पाई। और नथिंग ने अगर ये चीज अचीव कर ली तो ये बहुत बड़ी बात है। एप्पल का इकोसिस्टम अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे आई बटन में देख लेना। बाकी इन्होंने बताया कि हमारा नथिंग का लॉन्चर बहुत जल्दी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, तो बहुत सारे एंड्रॉइड फोन यूजर्स अपने एग्जिस्टिंग फोन में ही हमारा लॉन्चर को ट्राई करके देख सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी रिवील किया कि हम बहुत सारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर सैमसंग, सोनी, गूगल, कॉलकॉम ये सब कंपनीज आती हैं। तो आप समझ लो कि सैमसंग का क्या होगा, सैमसंग का डिस्प्ले होगा, गूगल की उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, कॉलकॉम का प्रोसेसर और सोनी के कैमरास। तो ये सब चीजें हमको अभी तक नथिंग के फोन के बारे में पता चली हैं। बाकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस नथिंग फोन के लिए, और इस नथिंग के ऊपर तो ना मैं पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ, डिटेल वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है इस ऐसी नई इनोवेशंस के बारे में बात करके। पर ऐसे वीडियोस ना ज्यादा चलते नहीं, इसलिए मैं बनाता नहीं है सब वीडियोस। बट अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बीटा में रोल आउट कर चुका है मैसेज रिएक्शन, जो कि आपको इंस्टाग्राम में मिलता है या फिर जो फेसबुक मैसेंजर है शायद उसमें भी मिलता है, जिसमें आप किसी भी मैसेज पे प्रेस एंड होल्ड करते हो तो वहां पे काफी सारे इमोजीज आ जाते हैं किसी के ऊपर रिएक्ट करने के लिए। तो वो चीज बहुत जल्दी व्हाट्सएप में आने वाली है। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे OnePlus बहुत जल्दी एक OnePlus Nord स्मार्ट वॉच लॉन्च कर सकता है। इसका प्राइस 5000 से 8000 के बीच में होगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इसकी OnePlus Nord 3 के साथ होगी, मतलब जुलाई में आ सकती है ये। बाकी सेंसर वगैरह इसके अंदर हार्ट रेट सेंसर होगा और म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे आप इसके साथ। और ये मतलब जो स्मार्ट वॉचेस का बजट सेगमेंट है उसको टेक ओवर करना चाहते हैं। फिर अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने अब तक सुन लिया होगा कि जोमेटो ने अपनी 10 मिनट इंस्टेंट डिलीवरी लॉन्च कर दी है कि आप ऑर्डर करो और 10 मिनट में आपके पास सामान आ जाएगा। अब इस चीज को ना मीडिया ने और पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज किया है
कि ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, इतनी सेफ नहीं है, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स को लीड कर सकती है। तो जोमेटो के जो फाउंडर है दीपिंदर गोयल, उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो 10 मिनट डिलीवरी है ये कैसे वर्क करेगी और कैसे सेफ है। मतलब ये जो इंस्टेंट डिलीवरी होगी ना, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे एप्लीकेबल होगी जो कि पॉपुलर ऑर्डर्स होते हैं या फिर जो सिर्फ 2 मिनट के अंदर डिस्पैच हो सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको नहीं पता होगा कि वो 10 मिनट वाली डिलीवरी कर रहे हैं या फिर 30 मिनट वाली कर रहे हैं। ये बस जो डिलीवरी पार्टनर्स रोड पे टाइम स्पेंड करते हैं ना, उसको कम करेंगे। जैसे जो 30 मिनट्स की डिलीवरी होती है उसमें जो डिलीवरी पार्टनर होता है उसको 5 से 7 किलोमीटर के बीच में डिलीवरी करनी होती है। बट ये जो 10 मिनट डिलीवरी है, इसके अंदर जो डिलीवरी बॉय होगा उसको सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर के बीच में ट्रैवल करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने बताया कि हम अपने डिलीवरी पार्टनर्स को अच्छे से एजुकेट करेंगे रोड की जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए। साथ में उनको एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो बस यही थी आज की टेक न्यूज। आई होप आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी आज की टेक न्यूज से। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में।